मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम वसंत भाग 3 के पाठ 9 कबीर की साखियां, जिसके रचयिता हैं कबीरदास जी, और कबीरदास जी ने अपनी साखियों, अपनी रचना पर कई उपदेश दिए, लोगों का मार्गदर्शन किया और उन्होंने बतलाया कि वास्तविकता क्या है। आज हम कबीर की साखियां में पढ़ेंगे, जो कबीर के द्वारा जो दोहे रचित किए हुए हैं, कि एक एक दोहे का क्या मतलब निकलता है। पहला है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जाति, जाति मतलब जाति, जात। साध, साध यानी साधु, तपस्वी। जाति यानी जात, जात पात जो हम जानते हैं, जात पात जाति। साध, साधु, तपस्वी, योगी। पूछ लीजिए ज्ञान, ज्ञान यानी विवेक की बातें, ज्ञान की बातें, जानकारी। मोल करो, मोल यानी खरीदना, मोल भाव करना, खरीदना। तरवार की, तरवार यानी तलवार, तरवार यानी तलवार। पड़ा रहन दो म्यान, म्यान जिस पर, जिसके अंदर तलवार रखी जाती है, या तलवार रखने की जगह। मैं जो वर्ड आपको बता रही हूं, इन शब्दों के मीनिंग को, इनके अर्थ को आप ध्यान से सुनेंगे और लिखेंगे। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। तो जाति न पूछो साध की, जाति। कबीरदास जी कहते हैं कि जब भी हमें कोई साधु संत योगी मिले, हमें कभी भी उनके जात पात के बारे में नहीं पूछना चाहिए, कि आप किस वंश के हैं, किस कुल के हैं, किस संप्रदाय के हैं, कहां से आए हैं इत्यादि। क्योंकि जात पात में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी या कोई विवेक की बात नहीं होती है। तो हमें जात पात ना पूछकर उस साधु से ज्ञान की बातें पूछ लेनी चाहिए, जिससे कि हमारे ज्ञान में वृद्धि हो, जानकारी में वृद्धि हो। ठीक उसी तरह, जिस तरह हमें जब हम तलवार खरीदते हैं तो तलवार का मोल भाव करते हैं कि तलवार कैसी है, मजबूत है, कि इसमें धार कैसी है, तो हम तलवार का मोल भाव करते हैं। और पड़ा रहन दो म्यान, म्यान का मोल भाव नहीं करते। तो हमें जाति, साधु की, योगियों की हमें जात पात नहीं पूछनी चाहिए, उनसे मिलने वाले उपदेश, मिलने वाले ज्ञान को हमें संग्रह करना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए, उसे पूछना चाहिए, ताकि हमारी जानकारी में वृद्धि हो, हमारे ज्ञान विवेक में वृद्धि हो। ठीक उसी तरह कि तलवार खरीदते समय हम केवल तलवार का मोल भाव करते हैं, ना कि म्यान का। म्यान का मोल भाव हम नहीं करते, उसे वैसा ही छोड़ देते हैं। फिर दूसरा दोहा है, आवत गाई एक है, आवत, आवत यानी आना, आवत आना, गारी जो हम अपशब्द यूज करते हैं, अपशब्द बोलते हैं दूसरों को, गालियां। उलटत होई अनेक, उलटत यानी पलटना, पलट कर वापस आना, अनेक यानी कई। कह कबीर नहीं उलटिए, नहीं उलटिए, नहीं यानी बिल्कुल नहीं, उलटिए यानी वापस मत कीजिए, वापस मत दीजिए।
वही एक की एक, एक की एक यानी अकेला। तो इस दोहे में कबीरदास जी क्या कहते हैं? आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। यदि आपका किसी के साथ लड़ाई हो गया है और यदि किसी ने आपको अपशब्द कह दिया, आपको किसी ने गाली दे दी, तो वो सिर्फ एक ही गाली होगी, तो उसे सुनकर आपको वापस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने गाली जवाब में दे दी, उसने आपको गाली दी और आपने भी जवाब में उसे गाली दी, तो फिर क्या होगा? उसने एक कही, आपने दो कही और बदले में वहां से चार आ जाएगी। तो उलट तो हो ही अनेक, यानी कि वो झगड़ा बढ़ जाएगा। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि बिल्कुल हमें जब कोई अपशब्द कहे, गाली दे, तो हमें उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बल्कि सुनकर शांत रहना है। क्यों? क्योंकि अगर आप शांत हैं, आप लड़ाई नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके व्यवहार को दिखाता है कि आप शांत हो, शील हो, धैर्यवान हो, और वो गाली वहीं पे समाप्त हो जाएगी क्योंकि आपने कुछ नहीं कहा। लेकिन अगर आप भी गाली पलटते हैं, आप भी गालियां देंगे, तो उसके बदले में कई गालियां आपको पड़ेंगी और क्या होगा? वाद विवाद ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो हमें क्या करना है? आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। यानी कि जब हमसे कोई लड़ाई करे, हमें गाली दे, तो हमें शांत रहना चाहिए, हमें कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो बदले में वह अनेक गालियां देगा और लड़ाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए हमें लड़ाई को शांत रखने के लिए, झगड़ा ज्यादा ना बढ़े, हमें वहीं पर शांत हो जाना चाहिए। आए समझ में? फिर तीसरा दोहा है, माला तो कर में फिरे। माला, आपने माला देखा ही होगा। कर में फिरे, कर यानी हाथ, कर हाथ। जीभ फिरे मुख माही, जीभ यानी जीभ, जीभी जीभ, मुख यानी मुंह के भीतर, मुख मुंह। माला फिरे कर, कर यानी हाथ, जीभी यानी जीभ, मुख माही यानी मुंह में, मुख के अंदर। मनुआ तो दहू, मनुआ यानी मन, मनुआ मन, दहू यानी कि दसों, दिशी यानी दिशा, 10 दिशा, फिरे यानी फिरना, घूमना। यह तो सुमिरन नाही, सुमिरन स्मरण, स्तुति, स्तुति, सुमिरन स्मरण, स्तुति, नाही यानी नहीं। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? माला तो कर में फिरे। आप इसके शब्दार्थ को अच्छे से सुनेंगे ध्यान से तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। माला तो कर में फिरे, यानी जो माला होता है, आपने देखा होगा दादी नानी मम्मी जो भी माला फेरती हैं, तो एक एक जो उसके मोती होते हैं वो हाथों में ऐसे फेरते हैं ना। तो माला तो कर में फिरे, माला तो हाथ में फिर रहा है। जीभ फिरे मुख माही, और जीभ कहाँ घूमता है? हमारे मुख के भीतर। राम 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 कहोगे तो मुख के भीतर आपका राम राम होगा, और हाथ में आप ऐसे माला फेरते जाओगे, एक एक मन का एक एक मोती उसको निकालोगे। मनवा तो दहु दिशी फिरे, और जो आपका मन है वो आपका 10 दिशा में घूम रहा है। ये तो सुमिरन नाही, तो ये भगवान की स्तुति नहीं है। यानी कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जो लोग पाखंड करते हैं वो अपने मन को, जो पाखंड करते हैं उनका मन स्थिर नहीं होता।
उनका मन 10 दिशाओं में, यानी कि कौन क्या बात कर रहा है, कंठी माला रखे हैं और जो बात कर रहे हैं वो उसपे उधर कान लगा के सुन रहे हैं। तो ये पूजा नहीं है, ये भगवान की स्तुति नहीं है, क्योंकि जो स्मरण करता है भगवान का उसे दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। कहाँ पे क्या बुराई, कहाँ पे क्या चुगली, कहाँ पे क्या नहीं, उसे केवल प्रभु का स्मरण याद रहता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि माला है हमारे हाथ में फिर रहा है और जीव हमारे मुख के भीतर, और जो मन है वो चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में घूम रहा है। तो ये भगवान की स्तुति नहीं है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप भगवान का स्मरण कर रहे हो तो आपको दीन दुनिया से या दूसरों के बातों से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। स्तुति करते समय केवल स्तुति होनी चाहिए और केवल उसी में ध्यान होना चाहिए। तो मैंने आपको 3 दोहे बताए हैं। इस 3 दोहे को पहले आप अच्छे से ध्यान से सुनेंगे और फिर हम 2 दोहे जो हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।